Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So class, today I'll teach you lesson 16 of English grammar. So I hope you have completed your work till lesson 15. So first of all you will mention page number, then date, then your thought. And your thought is our writing skills represent our thoughts and understanding. मतलब हमारे राइटिंग स्किल हमारे थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करती हैं. उसके बाद आप लेसन 16 लिखेंगे और लेसन 16 आपका क्या है, एसे राइटिंग. तो ऐसे राइटिंग ऐसा आप सब जानते हैं. ऐसी राइटिंग क्या होती है, जब हमें किसी भी टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल में बहुत ज़्यादा लिखना होता है तो हम उस पर क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं. उसमें उसके बारे में सारी डिटेल्स हम देते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे. Essay is a long composition on a given subject where one can present one's own views, generally comprising 3 or more paragraph. ऐसे क्या होता है, हम किसी भी टॉपिक पर अपने व्यूज़ को दे सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं कि जो भी हम सोचते हैं 2, 3, 4 पैराग्राफ्स में. ये आपकी बहुत ही लंबी कॉम्पोजिशन होती है. जब भी आप ऐसे लिखने जाएंगे तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग एन ऐसे. सबसे पहले ये आपका बुक में भी लिखा हुआ है, वहाँ भी दे सकते हैं. यहाँ पे आप ऐसे लिख लेंगे. एन ऐसे शुड होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स. कि आपका ऐसे ऐसा होना चाहिए जो अगर रीडर जब को पढ़े उसको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए. यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा. यहाँ पे जो कट है यहाँ पे आप ऐसे लिख लेंगे. ठीक है. एन ऐसे शुड होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, यानी कि जो आप जो भी लिखें उससे रीडर्स का जो इंटरेस्ट है वो हटना चाहिए. मतलब आपको एक इंटरेस्टिंग वे में अपने व्यूज़ को रिप्रेजेंट करना होगा. देन an essay should consist of a good introduction followed by several paragraphs elaborating on each of the different ideas of the topic. उसको एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना होगा और उस जितने भी आप पैराग्राफ लिखेंगे सबको एकदम उससे रिलेट करना होगा, डिफरेंट करना होगा और एलेबोरेट करना होगा, यानी एक्सप्लेन करना होगा. एन ऐसे शुड ऑलवेज एंड विद अ गुड इम्पैक्टिंग कंक्लूजन. और हमेशा अपने जब भी आप अपने ऐसे को फिनिश करेंगे तो उसको एक कंक्लूजन देंगे, लास्ट में उसको एंडिंग देंगे. अ गुड एंडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक गुड एंडिंग बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि ये वो हाफ ना लगे, इनकम्प्लीट नहीं लगे, वो कंप्लीट लगना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट बिफोर अटेम्प्टिंग टू राइट एन ऐसे वन शुड प्लान इट वेल. और जब भी आप ऐसे लिखने चाहें उससे पहले ही आपको क्या लिखना है, आप क्या बताना चाहते हैं, सारी चीज़ आपको प्लान कर लेनी चाहिए. अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन. बातों को रिपीट नहीं करना चाहिए. द स्टाइल शुड बी सिंपल येट फॉर्मल एंड ग्रामेटिकल रिपीटिशन. और आपको जो स्टाइल सिंपल हो लेकिन फॉर्मल हो और ग्रामेटिकली सही हो. ऐसे सारा ऑफ डिफरेंट काइंड जो एसेस होते हैं वो हमारे बहुत टाइप के होते हैं. नैरेटिव होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और फैक्चुअल होते हैं. नैरेटिव जिसमें हम कोई भी इंसिडेंट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव यानी किसी चीज़ का डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, इमेजिनेटिव जो इमेजिनेशन बेस्ड होते हैं और फैक्चुअल जो आपके फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं. ऐसे कैन बी रिटन ऑन एनी टॉपिक. ऐसे आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं. लाइफ आप ग्रेट किसी इंसान की लाइफ की स्टोरी पे लिख सकते हो. कोई कॉमन सोशल इश्यूज है जैसे पोल्यूशन है, आपका एजुकेशन है, कोई भी जो आप लिख सकते हो. और इवन ऑन इमेजिनेटिव टॉपिक, और कोई इमेजिनेटिव टॉपिक भी बनाकर आप उस पर ऐसे लिख सकते हैं. वी कैन इंक्लूड सुटेबल प्रोवर्ब्स ऑन कोटेशन इन आर ऐसे. हम ऐसे में प्रोवर्ब्स हैं, ईडियम्स हैं, कहावतें भी यूज़ कर सकते हैं, कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं. कोटेशन की यूज़ करने से क्या होता है, हमारा ऐसे जो है वो और अच्छा लगने लगता है. उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे ऐसे हम बायोग्राफिकल एक्सपीरियंस. जो आपके ऐसे होते हैं वो बायोग्राफिकल एक्सपीरियंस भी, यानी किसी के की बायोग्राफिकल एक्सपीरियंस क्या होता है. अब बायोग्राफिकल एक्सपीरियंस नैरेटिव वेयर वंस पर्सनल फीलिंग एंड एक्सपीरियंस आर डिस्क्राइब. जब ऐसे में हम अपने पर्सनल फीलिंग्स को या अपने साथ किसी हुए इंसिडेंट को या एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो उसे बायोग्राफिकल एक्सपीरियंस कहते हैं. जब हम किसी भी ऐसे में अपनी पर्सनल फीलिंग हमारे साथ जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो फेस किया, उसको डिस्क्राइब करते हैं तो उसे बायोग्राफिकल एसेस कहते हैं. इट कैन बी डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इंसिडेंट ऑफ लाइफ. इसमें आप किसी अपने लाइफ के किसी भी इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, चाहे वो हैप्पी हो, चाहे मिस्चीवियस हो, यानी इसमें नॉटीनेस हो, या फिर सैड हो. यानी कि जब अपने पर्सनल लाइफ सोशल रिलेटेड कुछ लिखते हैं तो ऐसे बायोग्राफिकल ऐसे में क्या होगा, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी अच्छा इवेंट या कोई भी इंसिडेंट शेयर करते हैं
तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोग्राफिकल ऐसे कहते हैं। और जब भी आप बायोग्राफिकल ऐसे लिखेंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है, टू राइट अ बायोग्राफिकल एक्सपीरियंस वी शुड फोकस ऑन द इंसिडेंट विच इज़ टू बी डिस्क्राइब। हमें उस इंसिडेंट में फोकस करना है, उसको याद करना है। स्टाइल आपकी सिंपल ही रहेगी। ट्राई टू मेक राइटिंग इंटरेस्टिंग, और अपने राइटिंग को इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाना है ताकि रीडर को अच्छी लगे। गिव आवर पर्सनल व्यूज अबाउट द इंसिडेंट विच में ऑल्सो इंक्लूड सम रिलेवेंट डिटेल, और अपने पर्सनल व्यूज़ को भी दीजिए और उससे रिलेटेड बातों को भी डिस्क्राइब करें ताकि जो रीडर है वो उसको समझ सके और उससे कनेक्ट कर सके। सो ये चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर एंड टुमारो आई विल सेंड यू द नेक्स्ट lesson video. Thank you.